नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज से रावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान में आई नई भर्ती विद्या संबल योजना। जी हां, संविदा के पदों पर यहां पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। 76,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी है, जो कि टीचर की भर्ती आपको देखने को मिल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को लेकर। ध्यान रहे, यह विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का नोटिफिकेशन है और मात्र आपको 2 दिन का समय दिया गया था फोरम के लिए। 25 से 27 को तो फोरम के भी नोटिफिकेशन पूरे जिलों को नहीं आए हैं अभी तक। 26 को छुट्टी आ गई है और 27 एक अंतिम डेट आपको देखने को मिल रही है। अब सवाल आता है यहां पर कि जैसे जैसे 25 तारीख की शाम हुई, यहां पर निरस्त के नोटिफिकेशन देखने को मिलने लगे। यानी कि जो लोग इंतजार कर रहे थे कुछ जिलों के यहां पर कि भी हमारे जिले का नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन दूसरे जिलों का निरस्त का भी नोटिस सुबह आया। ओपनिंग का शाम को आ गया, बंद का भाई ठीक है भाई, दुकान बंद हो जानी चाहिए अब ये वाली। तो ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिला। अब काफी विद्यार्थी जिनके जिलों के नोटिफिकेशन सही से आ गए हैं, फोरम चल रहा है, उनके बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ऐसे विद्यार्थी जिनका अभी निरस्त का नोटिस नहीं आया, तो उनके मन में सवाल पैदा हुआ कि यार बाकी के निरस्त हो रहे हैं तो हमारा भी निरस्त हो जाएगा क्या? तो फोरम लगाने से, पैसा खर्च करने से क्या मतलब है? अब देखो, पैसा खर्च करने की बात मैं बताता हूं यहां पर। हालांकि यह प्रक्रिया ऑफलाइन रहने वाली है, लेकिन इसमें समय और पैसा दोनों खराब हो रहे हैं, ऐसा मुझे काफी विद्यार्थियों ने बोला। कांग्रेस के समय पे 93,000 पदों पर विद्या संबल योजना भर्ती निकाली गई थी। लोगों ने चक्कर काटे हैं, पता नहीं कितने के 15-15 स्कूलों में अलग अलग जगह जाके अपने फॉर्म भरे थे, फोटोकॉपी करवाई, मित्रों पे जा जाके फोटोकॉपी करवाई, और फिर उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने भी गए। भाई जाते समय ऐसा तो है नहीं कि सभी स्कूल पास में हो, कोई कौन से गांव में गया, कोई 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, को घर के पास में, सभी अपनी अपनी जगह पे गए। लेकिन अंत में निष्कर्ष क्या निकला, तब भी कांग्रेस सरकार में भी विद्या संबल योजना निरस्त हो गई थी। अभी बात करें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पर विद्या संबल योजना का जो नोटिफिकेशन आपको 2-3 दिन पहले देखने को मिला था, फोरम जो चालू हो गए थे, कुछ जिलों के नोटिफिकेशन आ गए थे, बाकी जिलों के फोरम का क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से जिले के फोरम निरस्त हो गए हैं, जिनके नोटिफिकेशन निरस्त के भी नहीं आए तो वो निरस्त होंगे क्या, खाली सीट क्या है, और एक बड़ी अपडेट मैं आपको देता हूं कि यहां पर कांग्रेस सरकार के उस समय जो शिक्षा मंत्री थे, उनका बयान सामने आया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो आज बात विद्या संबल योजना से रिलेटेड होगी। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको खाली सीटों की सूची चाहिए ना, तो क्या करना है भैया, साला दर्पण, गूगल पे आपको क्या लिखना है, साला दर्पण। मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आपने देखा होगा तो कल उस पे जाना है, अपने जिले के अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की आप सूची देख सकते हैं कि कौन से जिले में किस स्कूल में सीटें खाली हैं। स्वीकृत पद, रिक्त पद की सूची आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहां से अच्छे से देखेंगे। अब एक चीज सोचो यार, कोई वेबसाइट पहले ही इतनी हैंग रहती है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे काम होते हैं, साला दर्पण सारे स्कूलों का काम होता है। अब वहां पर एक साथ में इतने लाखों अभ्यर्थी जो विद्या संबल योजना के तहत फॉर्म लगाना चाहते हैं, इस वेबसाइट पे जाएंगे, ओपन करेंगे तो सीधी सी बात है सर्वर तो डाउन होगा। फिर काफी कह रहे हैं तो लिंक चलता ही नहीं है। अरे भी चलेगा कैसे, वो सर्वर ये डाउन हो गया उसका, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, देर रात ट्राई करें, कैसे भी ट्राई करें, यहां से मिल जाएगा। दूसरी बात, किसी ने आपके पड़ोस में जो भी है, आपके जानकारी में किसी ने देख लियो सूची, तो उस अकॉर्डिंग आप वहां से चेक कर सकते हैं खाली, है ना। ध्यान रहे, अभी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से जिलों के नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो गए थे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि कौन से जिलों के रद्द के नोटिफिकेशन आए हैं, जो कि मैंने सूची आपको यहाँ पर रद्द की तो अभी टेलीग्राम पे अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मैं देख रहा था क्या पता रिवाइज नोटिफिकेशन आ जाए इनका। कल बहुत ज्यादा नोटिस मैंने शेयर किए हैं वहां पर टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं भैया। मैं आपको बता देता हूं, अबे जिन जिन का नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है, देखो कल मैंने अपलोड किया नागौर बालोतरा का, जिसमें नागौर का निरस्त हो गया है। उसके बाद भीलवाड़ा अपलोड किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे किया बालोतरा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर, धौलपुर। टेलीग्राम पे जाएंगे ना, आराम से देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ही ओपन कर रखा है मैंने यहाँ पे, ये देखो आराम से देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन है, यहाँ पे सारे पीडीएफ अपलोड है। हनुमानगढ़, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, कोटा, सीकर, सिरोही, गंगानगर, बाड़मेर, इस तरीके से। उसके बाद में कुछ कॉलेज शिक्षा के रिजल्ट जारी हुए थे, ब्यावर, राजसमंद, जालोर आया, सलुम्बर, बांसवाड़ा, उदयपुर। फिर उसके बाद में फोरम का पीडीएफ भी मैंने आपको अलग से दे दिया था। हालांकि सुबह वाले में जो 12 का पीडीएफ दिया था मैंने, उसमें फोरम का लिंक दे दिया था आपको, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने लास्ट पोस्ट किया था कल, उसी टेट के पोस्टपोन को लेकर था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको शेयर कर दी थी। अभी देखो यहाँ पे 12 नागौर का और जोधपुर का नोटिफिकेशन
आपके सामने रद्द का देखने को मिल रहा है। ये रहा नागौर से रिलेटेड भैया, आगामी आदेश तक निरस्त कर दी गई है, ध्यान रखिए नागौर का अपडेट है नागौर में, ठीक है। दूसरी बात करें, जोधपुर का भी नोटिफिकेशन है, 12 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है, गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उनका ट्वीट देखने को मिल रहा है, नागौर में विद्या संबल योजना का आदेश रद्द होना युवाओं के हक और उनकी आवाज की जीत है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पे क्यों वैकेंसी देखने को मिले, आप स्थायी दो ना, भर्ती करवानी है तो स्थायी दे दो। आपने पहले जब भर्ती करवाई 2-4 4-4 हजार 5-5 हजार पदों पे वैकेंसी निकाली, उस समय पद आप ज्यादा दे सकते थे, क्यों उस समय तो आपको ठीक नहीं लगा गवर्नमेंट को, यहाँ पे बीजेपी को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये खाली सीटों की सूची दिखा के फिर यहाँ पे विद्या संबल योजना का, अब ये बढ़ती है ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं, आरक्षण इश्यू, उसके बाद में कह रहे हैं कि भी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट वाले भी आवेदन कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर है, काफी विद्यार्थी स्पष्टता को लेकर कह रहे हैं कि भैया ये है वैकेंसी स्पष्ट रूप से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये है क्योंकि सभी का क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसका जोर जिसका बल, ये है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। भाजपा सरकार ने 5 लाख सरकारी भर्तियों का वादा किया था, लेकिन नियमित भर्ती के बजाय विद्या संबल जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। इसका मैं खुद विरोध करता हूं, मैं ना तो कांग्रेस से ना बीजेपी से, लेकिन मैं विरोध करता हूं क्योंकि इतनी सीटें खाली होने के बाद में वैकेंसी दी जानी चाहिए, आश्वासन दिया जाना चाहिए कि हम अगले 6 महीने में ऐसी वैकेंसी निकाल रहे हैं जो 40,000 पदों पर होगी, 20,000 पदों पर होगी, इस तरीके से वैकेंसी निकालें तो युवा कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में जुड़ जाएगा। और एजुकेशन जरूरी है, आप टेम्परेरी सॉल्यूशन से आप एजुकेशन को सही नहीं कर सकते। मैं कह सकता हूं कि सिस्टम आपकी खराबी है तो उसको आप टेम्परेरी सॉल्यूशन से नहीं सही होगा, ये आपको परमानेंट भर्तियां निकालनी ही पड़ेगी। कल को फिर रिटायरमेंट होंगे लोग, फिर खाली रह जाएंगी, फिर विद्या संबल लगाए जाएंगे आप, ये जरूरी नहीं है। और विद्यार्थी मैं कह सकता हूं कि जो भी भाई, सभी को इतनी भी जरूरत नहीं है, सभी को ठीक है, कुछ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो इस विद्या संबल योजना को ठीक समझेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं, वो डेडिकेटेड हैं, सारी चीजें छोड़ के बैठे हैं, कि तैयारी करके बैठे हैं, घर बार छोड़ रखा है जिन लोगों ने, तो उनके लिए तो स्थायी नौकरी कहीं ना कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि भैया समय पर, और वही बात इन्होंने कही है कि परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन, लेकिन इन्होंने भी वो नोटिफिकेशन लिखा था। तो अब ये क्या है कि समय समय पे लोगों के बयान बदलते रहते हैं, तो ये भले तो ये भी नहीं है हालांकि, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो भी गवर्नमेंट अभी वर्तमान में है, वो कहीं ना कहीं स्थायी सोल्यूशन का अगर सोचे तो ज्यादा बेटर होगा। अब देखो, कुछ जिले जिनके नोटिफिकेशन अभी आए नहीं है, मौका आपको एक ही दिन का दिया गया है, मौका आपको क्या दिया गया है, 27 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है, आज ऑलरेडी छुट्टी रह गई है। तो भैया देखो, कल अगर किसी का नोटिफिकेशन आए तो संबंधित महाविद्यालय में जाकर जमा करवा सकते हैं फॉर्म। हालांकि कुछ जिलों में, जैसे कोटपुतली की बात करें, तो काफी विद्यार्थी कोटपुतली के स्कूलों में गए तो बोले कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी कलेक्टर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ कहीं पे भी। तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे इतनी देरी क्यों, काफी जिले बच गए हैं, अभी जयपुर का भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे बाकी जगह पे इतना देरी क्यों हो रही है एक तरफ, तो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक जिले की लास्ट डेट आ गई, दूसरे का नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा। तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखे भैया, मेरा प्रयास पूरा रहेगा, जैसे जिस जिले का नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आपको सूचना कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अब काफी लोग आपको दिन में 5 वीडियो बना के दिए विद्या संबल योजना से रिलेटेड, मैं ऐसा नहीं हूं ना, मैं आपको सारी सूचना टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता हूँ। एक नॉर्मल जानकारी जो मैंने आपको सुबह वीडियो में कल प्रोवाइड करवा दी थी, भाई फॉरम ऑफलाइन है, फोरम का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, उसको प्रिंट निकलवाओ, खाली सीटों की सूची देखो, उस स्कूल में जाके जमा करवा दो। डॉक्यूमेंट्स आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट ग्रेड का लगाएंगे, सेकंड ग्रेड का लगाएंगे, या फिर थर्ड ग्रेड का लगाएंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशन उस अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से लगेंगे। आप फर्स्ट ग्रेड सीधी बात है 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी बीएड ये सब लगेगा। सेकंड ग्रेड के लिए 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड की मार्कशीट लगेगी, साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट, बाकी चीजें और लग जाएंगी। अगर और कुछ एक्स्ट्रा आपके पास में क्वालिफिकेशन, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरिट का भी निर्धारण कल आप मैंने बता दिया था वहां पर। तो थोड़ा सा है ना, आपको वीडियो देखने की आवश्यकता होती है, पूरा वीडियो देखते तो कल सारी चीज समझ में आ जाती। अब जिन जिलों के नोटिस जारी नहीं हुए हैं वो थोड़ा वेट कर लेंगे, जिन जिलों के नोटिस जारी हो गए हैं वो अपनी 27 तारीख के अकॉर्डिंग काम करेंगे भैया। कुछ जिलों का नोटिफिकेशन में डेट थोड़ा सा लेट तक देखने को मिल रहा है भैया, तो उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। और बाकी जिलों के फोरम कब आएंगे, तो जैसे ही सूचना आएगी तब आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि बाकी जिलों के जो बच गए, जो मैंने टेलीग्राम पे नहीं डाले, उनका नोटिफिकेशन अभी आया भी नहीं है, आएगा जैसे अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। खाली सीटों की सूची साला दर्पण के माध्यम से आप देख सकते हैं।
ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन रह गया तो बिल्कुल आप यहाँ पे मुझे कमेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जानकारी आपकी रह गई है। हालांकि एक न्यूज़ और देखने को मिली थी आज इससे रिलेटेड, जो कि मैं आपको देख देता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ कि अगर वो अखबार में आई थी तो मैंने देखा तो था उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, विद्या संबल योजना से रिलेटेड। हाँ, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ उस न्यूज़ को, मैंने ऐड नहीं किया था उसको पहले। ये रहा भैया, एक न्यूज़ और आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन में देखने को मिल रही है। अफरा तफरी का माहौल है, रिक्त पदों की पूरी सूची भी जारी नहीं है। देखो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आवेदकों में अफरी तफरी का माहौल, सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के आवेदन के मिलेंगे केवल 24 घंटे। मंगलवार दोपहर फॉर्म जारी हुआ, आज छुट्टी हो गई है, कल अंतिम दिन रहने वाले हैं। और कुछ जिलों के शाम तक यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आए हैं वो जैसे जोधपुर का हुआ, नागौर का, वो बंद हो गया है एक तरीके से आगामी आदेश तक। तो बाकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को परेशानी पैदा कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रदेश में इतने पद खाली हैं, 76,000 पद किस हिसाब से डाटा दिया हुआ है, ये मैंने कल के वीडियो में भी समझाया हुआ था। तो ध्यान रही, अस्थायी भर्ती है, लास्ट डेट इसकी 27 अगस्त दी हुई है। बाकी जिले वाइज जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप देख लेंगे भैया, ठीक है। आने वाले समय में ऐसे लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। और अगर आपका मन है इस वैकेंसी की तरफ जाने का, संविदा पे काम करने का, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर मन नहीं है तो फिर बाकी चाहे निरस्त हो रहा हो चाहे आ रहा हो नोटिफिकेशन, आपको फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने माइंड पे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई आई थिंक बेटर आपको करनी है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगामी लक्ष्य को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड रखें। बहुत सारी चीजें अभी देखने को मिलेंगी, अभी चुनाव है और कोई नया नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल सकता। और बहुत सारे जिले, बहुत से नए नए नोटिफिकेशन और बाकी चीजों को लेकर देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। अडिग रहे अपने नोटिस की तरफ, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।